कहते हुए निवेदन करेंगे। हे महाराज जी, आज की कक्षा को प्रारंभ करें। इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। बोले पंच परमिष्टि भगवंतों की जय। देवाहि देव 1008 मूलनायक श्री शंभवनाथ भगवान की जय। देवाहि देव 1008 से मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। परमे पूज्य शांति श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिवर 108 अजित सागर जी महाराज की जय। परमे पूज्य मुनिषि निराक्ष सागर जी महाराज की जय। 2.5 दिन में 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। इलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज जी की जय। का अवसर करेंगे सभी लोग। अपन सब लोग यहाँ पर महावीराष्टक स्तोत्र में भगवान महावीर स्वामी की स्तुति कर रहे हैं। स्तुति जो होते हैं वो 18 दोषों से रहित होते हैं और जो स्तोता यानी स्तुति करने वाला होता है उसमें 7 गुण होना अनिवार्य है। अर्थात श्रद्धा हो, विनय हो, विवेक हो, क्षमा हो, अलुब्धता हो। तो ये जो है इन गुणों से सहित जो यदि स्तोता स्तुति करने वाला है तब कहीं उसको स्तुति का क्या मिलता है, फल मिलता है। और स्तुति जो है वह छंदबद्ध रचना और आचरण से तो वह शुद्ध है ही, उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। अर्थात हम जो शब्द बोल रहे हैं उसका अर्थ भी आना चाहिए। अर्थात शब्दाचार और अर्थाचार ये 2 सहित उभयाचार 3 अंगों से सहित जब हम स्तुति करते हैं तब कहीं हमें स्तुति का क्या मिलता है, फल मिलता है। अर्थात स्तोता जो है स्तुति अपनी स्तुति की करता है तो वहाँ पर कहा है भय, आशा, स्नेह और लोभ, इन 4 कारणों से क्या होना चाहिए, रहित तो होना चाहिए। यदि हमने भय से स्तुति की है तो हमारी श्रद्धा स्तुति के प्रति नहीं है, क्योंकि भय वहाँ होता है जहाँ दोष होते हैं और जो 18 दोषों से रहित हैं, वीतराग हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, उनसे कभी अनिष्ट होता नहीं है। फिर उनसे क्यों डरना। फिर इसके बाद में आशा, उन्होंने संसार की सारी वस्तुओं को छोड़ा है। 4 घातिया कर्मों का नाश हो जाने से वह है परमादर शरीर वाले होने से यहाँ की कोई भी वस्तु का स्पर्श नहीं करते हैं। केवल ज्ञान अवस्था में सिंहासन पर भी बैठते हैं तो सिंहासन से भी क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, अर्थात उसका भी स्पर्श नहीं करते हैं। अब उनसे क्या मिलेगा हमें, उनसे पुण्य मिलने की संभावना तो है, बाकी कोई भी वस्तु मिलने वाली नहीं है। फिर इसके बाद में स्नेह, स्नेह से भी हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, क्योंकि जहाँ राग होता है वहीं स्नेह होता है, बगैर स्वार्थ की स्नेह होता नहीं है। और भगवान जो है वीतरागी है, इसलिए स्नेह से और लोभ,
यानी कि उनसे हमें कोई भौतिक वस्तु मिलेगी, यह लोक में या परलोक में ऐसे सुख के लोभ में आकर के या इंद्रिय विषयों की प्राप्ति के लिए यदि हम स्तुति करते हैं तो वह स्तुति हमारे लिए किस रूप में फल देती है? किस रूप में फल देती है? भय से, आशा से, स्नेह से और लोभ से, इन 4 कारणों से वीतराग भगवान के या 5 परमेष्ठियों की स्तुति करते हैं तो वह हमारे लिए मलेच्छ खंड के मनुष्यों में ले जाती है। यानी हमें स्तुति का फल राजा महाराजा के रूप में तो मिलेगा, लेकिन कहाँ के राजा बनेंगे अपन? मलेच्छ खंड के राजा बनेंगे। अर्थात ज़्यादा हुआ तो कुभोग भूमि में भी जा सकते। कहाँ जा सकते हैं? कुभोग भूमि में जा सकते हैं। जो जघन्य भोग भूमियाँ होती हैं वहाँ भी अपना क्या है, जन्म होता है। लेकिन जो भय, आशा, स्नेह और लोभ से रहित हो करके भगवान की स्तुति करते हैं वो नियम से या तो वैमानिक देव बनेंगे। कौन से देव बनेंगे? वैमानिक कल्पवासी देव बनेंगे। अर्थात पहले स्वर्ग सूर्य स्वर्ग में जन्म होगा, भवनवासियों में, व्यंतरों और जोशियों में भी उनका जन्म नहीं होगा। यदि मनुष्य में हुआ जन्म तो आर्य खंड के राजा महाराजा बनेंगे। कहाँ के बनेंगे? आर्य खंड के राजा महाराजा बनेंगे। आर्य खंड के श्रावक श्रेष्ठी बनेंगे। अर्थात बड़े धनाढ़, धनवान, धर्मात्मा क्या है, सेठ आदि की क्या उनको प्राप्ति होती है। इसीलिए अब आप लोग जो स्तुति करते हो, भय से करते हो, आशा से, स्नेह से, लोभ से, इन 4 कारणों में से कौन से कारण से करते हो? आप लोगों की आशा और स्नेह से। किससे? आशा और स्नेह से। एक बार 96 की बात है, एक पंडित जी आते थे हमारे पास में, जैनी थे और अच्छे विद्वान थे, उनसे चर्चा होती थी। लेकिन वो पंडित जी त्यागी नहीं थे। क्या नहीं थे? पंडित जी तो थे लेकिन क्या नहीं थे? त्यागी नहीं थे। उनका रात्रि का पानी, दूध आदि का त्याग नहीं था, अनाज मात का त्याग किए हुए थे। क्या किए थे? अनाज मात का त्याग किए थे। और जहाँ भी जाते थे उनकी आजीविका श्रावकों पर निर्भर थी। किस पर थी? श्रावकों पर निर्भर थी। तो उस पंडित जी से हमने ऐसी चर्चा करी, हनी पंडित जी इतना तुम धर्म करते हो, धर्म के साथ साथ में तुम ये क्या करते हो, पाप भी कर लेते हो। तो उन्होंने एक दोहा सुनाया, वो तलवाला बालों पर फिट बैठता है आप लोगों पर, जो उनने सुनाया था। उन्हें क्या कहा? नरक ना चला जाऊं, क्या? नरक ना चला जाऊं इसलिए पूजा जाप करता हूँ। क्या? नरक ना चला जाऊं इसलिए पूजा जाप करता हूँ। प्रभु आप जैसा ना बन जाऊं इसलिए पाप करता हूँ। क्या करता हूँ? हे भगवान भाई आप जैसा ना बन जाऊं इसलिए क्या करता हूँ? तो आप लोगों की स्तुति काहे चल रही है? भगवान जैसा बनने के लिए, इसलिए तो त्याग नहीं कर रहे, छोड़ नहीं रहे कि भगवान आप जैसा ना बन जाऊं इसलिए मैं क्या करता हूँ? पाप करता हूँ। तो ये जो दशा होती है ये हमें मलेच्छ खंडों के राजा महाराजा बना देगी। आपने वीतराग भगवान की पूजा की है, तुम्हें पुण्य का अच्छा मिलेगा, शरीर अच्छा मिलेगा, राजमहल राजपाट मिल जाएगा, एक मलेच्छ खंड मिलेगा जहाँ आपको वीतरागी देव शास्त्र गुरु नहीं मिलेंगे। और मलेच्छ खंड में जन्म लेने वाले जो भी मलेच्छ होते हैं उनको उस भव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। जबकि देखो एक आर्य खंड का शूद्र सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता कौन? कहाँ का?
आर्य खंड में जन्म लेने वाला शूद्र भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, लेकिन मलेच्छ खंड का राजा सम्यक दर्शन कि पांचों मलेच्छ खंडों में जो जन्म होता है वहाँ के मनुष्यों को कभी भी सम्यक दर्शन होता नहीं है। अब आप लोग सोच लो आपकी भक्ति कैसे चलती है। आज ऐसे लोगों ने चंदन छठ का व्रत किया है, महिलाएं ही करती हैं, क्यों करती हैं, पुरुष वर्ग क्यों नहीं करते? हम तो करके छोड़ दिए, 2 बार कर चुके, परंतु क्या उद्देश्य है? यदि आप जिस उद्देश्य से जो कहानी आदि को उद्देश्य से करते हैं तो वो आपके लिए फलदायी नहीं है। वो क्या है? फलदायी नहीं है। ये सिर्फ जितने भी व्रत हैं, नैमित्तिक जितने भी व्रत हैं, चाहे चंदन छठ का हो, चाहे वो रोड तीज का हो, चाहे सुगंध दशमी का हो या कलश दशमी आदि के जो व्रत हैं, ये सारे के सारे व्रत प्रायश्चित के हैं। किसके हैं? प्रायश्चित के हैं। हमसे जो गलतियां होती हैं, कई बार जानबूझ के होती हैं, कई बार अनजाने में हो जाती हैं, कई बार स्वास्थ्य आदि की प्रतिकूलता में भी गलतियां क्या हैं? होती हैं। और महिलाओं से नहीं, पुरुष वर्ग से, हर व्यक्ति से गलतियां होती हैं। उन गलतियों का प्रायश्चित किया जाता है कि गुरु महाराज जी ने उनको संबोधन दिया कि एक काम करो, तुमसे भूल हुई है, तुमने पश्चाताप है, अब एक काम करना, इस तिथि का उपवास करना, इस तिथि में विधान करना, पूजन करना, उससे तुम्हारे जो पुण्य बढ़ेगा, उस पुण्य से तुमने जो कर्म बांधा है वो कर्म क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो जितने भी व्रत हैं वो कर्म निर्जरा के लिए किए जाते हैं। किसके लिए किए जाते हैं? और अपन लोग काहे के लाने करत? पूछ लो कहानी भाइयों से जिनने किए हैं। जब हमने किया तो एक ने पूछ लिया, महाराज जी आप क्यों करते हो? तब उनको व्रतों का उद्देश्य बताया कि जितने भी व्रत होते हैं सब प्रायश्चित के रूप में हैं, अशुभ कर्म की निर्जरा करने के लिए हैं, पुण्य को क्या करने के लिए हैं? बढ़ाने के लिए हैं। हम रोज रोज तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमसे रोज गलतियां होती हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन हम गलती ना करें, शुभ कार्यों में हमसे दोष उत्पन्न ना होते हों, सभी से हुआ करते हैं। अंतर इतना है कि शुभ कार्यों में जो अशुद्धि आदि होती है उससे निधत्त निकाचित कर्म बनता है, और जो अशुभ कार्य हैं उनसे भी कर्म बंधता है। कर्म दोनों से बंधेगा। अंतर इतना आएगा, एक रस्सी होगी किसकी? जूट आदि की रस्सी से बंधेगा, एक बन जाएगा सांकल से। किससे बंधेगा? एक रस्सी से बंधेगा और एक बनेगा लोहे की सांकल से। बंधन तो दोनों है, अच्छी कौन सी है? रस्सी कि लोहे की सांकल? अब कोई भी हो, चाहे लोहे की हो चाहे वो सूत की हो, धागे की हो, बंधन तो बंधन ही होता है, उतनी ही पीड़ा दिया करता है। इसलिए आचार्य शकल कीर्ति महाराज ने दिया है, कचड़े में तुम कितना भी कचरा डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कचड़े का ढेर ही बढ़ेगा। क्या होगा? ढेर ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। शुभ कार्यों में थोड़ा सा भी गिर गया तो क्या होगा? वो एक कण भी सारे के सारे शुभ को क्या करेगा? नष्ट कर देता है। यानी जितना भी पुण्य है वह पुण्य थोड़ी से दोष से क्या होता है? नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें प्रत्येक कार्य सिद्धि और शुद्धि से करना चाहिए। भय से कभी भी देव पूजा, गुरु सेवा, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 आवश्यक भय से नहीं करना, कभी आशा से नहीं करना, कभी स्नेह से नहीं करना और कभी लोभ के वशीभूत होकर के नहीं करना। यदि हम ये सब करते हैं, कई लोग कहते हैं महाराज जी हम बीमार हो गए थे, तब हमने भगवान से बोला था कि भगवान हम स्वस्थ हो जाएंगे तब एक अच्छा विधान कराएंगे, और वो स्वस्थ हो गए। अब उसके उपलक्ष्य में विधान कराया तुमने,
अब उसमें तुमने जो द्रव्य आदि लगाया सो उससे जो पुण्य मिलेगा, अब आप कहाँ के राजा बनोगे? मलेच्छ खंड के, पाकिस्तान आदि में जन्म होगा। कहाँ होगा? पाकिस्तान आदि जो अरब कंट्रियां हैं जहाँ पर अहिंसा का निषेध, हिंसा में ही धर्म माना जाता है, वहाँ क्या हो जाएगा? जन्म हो जाएगा। ईसाइयों में जन्म हो जाएगा। अमेरिका आदि जहाँ देश हैं जहाँ रिश्तों में भी कोई पवित्रता नहीं रहती है, वहाँ अपना जन्म होगा। आगम में पूछा था कि महाराज जी मलेच्छ खंडों की क्या पहचान है? तो उन्होंने कहा मलेच्छ खंड की तिल्य परिणति में 3 चीज़ों पर विश्वास नहीं होता। किस पर? सबसे पहले वहाँ की स्त्रियां विश्वास के योग्य नहीं होती, एक। दूसरा है वहाँ की जो भी विभूति है वह विश्वास के योग्य नहीं होती है। ये वहाँ का जो वैभव है, धन पैसा रुपए आदि है, वह कभी भी विश्वास के योग्य नहीं है। तीसरा, वहाँ की प्रकृति कभी भी विश्वास के योग्य नहीं होती है। जब ये उसमें आया कि वहाँ की स्त्री, वहाँ की विभूति और वहाँ की प्रकृति, तीनों चीज़ें विश्वास के योग्य नहीं होती हैं, क्योंकि मलेच्छ खंडों में बीतनाग जिनबिंब नहीं होते हैं, अकृत्रिम चैत्य नहीं है, वहाँ कोई भी धर्मात्मा मनुष्य नहीं होता है। इसलिए तीनों चीज़ें पुण्य से जो हमें मिलती हैं वो पुण्य को बढ़ाने वाली तीनों चीज़ें वहाँ नहीं होती हैं। वहाँ आपका क्या होगा? जन्म होगा। वर्तमान में आप अभी अमेरिका आदि जो जापान, इंग्लैंड आदि जो देश है या अरब देश जो है, ईसाइयों के द्वारा और मुस्लिमों के द्वारा जो संचालित कंट्रियां हैं, वहाँ भी एक आते हैं 7 साल वो अमेरिका में रहे, अब वो वापस आ गए हैं। सागर का परिवार है, अब वो वापस सागर में आके रहने लगे अपने माता पिता के पास। हमने उससे पूछा, यानी क्यों भाई, क्या है? तो कहने महाराज जी आपने मलेच्छ खंड की जो विशेषताएं बताई हैं वो विशेषताएं वहाँ भी हैं। वहाँ की पत्नी का भरोसा नहीं है, कब डाइवोर्स का मैसेज आ जाए। किस पर? मोबाइल पर। सुबह आपके साथ शाम को ऑफिस गई है, लौट के रात में आ जाओ, कोई जरूर नहीं है, वो दूसरे के साथ में चली जाएगी, तुम्हें मैसेज कर देगी। क्या हो गया हमारा? फिर वहाँ की नौकरी का कोई भरोसा नहीं है। कहाँ की? विदेश की कोई नौकरी का कोई भरोसा नहीं, कब छूट जाए, कब आपकी संपत्ति कौन छीन ले, कोई भरोसा नहीं है। और वहाँ की प्रकृति, मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है। सिर्फ कहने लगे भारत में तीनों चीज़ें विश्वसनीय मिलती हैं। तो हमने क्यों मिलती हैं? ये आर्य खंड है, आर्य खंड में तीनों चीज़ों में क्या होती है? पवित्रता हुआ करती है। इसलिए अब आप स्तुति किससे करोगे, कैसे करोगे? तो उसके लिए यहाँ पर आचार्य महाराज दे रहे हैं कि स्तुति हमें कैसे करना चाहिए, स्तोता कैसा होना चाहिए। तो यहाँ 7 गुण होना चाहिए। श्रद्धा हो, विनय हो, विवेक हो। फिर इसके बाद में आपको संतोष नाम का गुण हो, आप में लोभ ना हो, आप में क्या हो? क्षमा का भाव हो, आप में ईर्षा का भाव ना हो, और फिर आपके लिए द्वेष का भाव भी ना हो। यानी इतने चीज़ों से रहित तो हो करके जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तब कहीं हमें स्तुति का क्या मिलता है? फल मिलता है। वो यहाँ दे रहे हैं, यदर्चा भावेनो प्रमुदितो मना दर दुर्इह क्षणादासीत स्वर्गी गुण गण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्तः
शिवे सुख समाजं किमु तदा यदर्चा भावेन प्रमुदिते मना दरे दुरिह क्षणादासी स्वर्गी गुण गण समृद्धा सुख निधि लभन्ते सद्भक्तः शिव सुख समाजं किमु तदा महावीर स्वामी नयन पतिगामी भवतु मे। अब यहाँ दे रहे हैं कि हमारा स्तुति का स्वरूप पहले बता दिया, अब इसके बाद में स्तुति बतला दी, स्तोता कैसा होना चाहिए और उसका फल क्या मिला करता है। तो यहाँ सबसे पहले दे रहे हैं यत यानी जिनकी, अर्चा यानी पूजा, अर्चा कर क्या होता है, पूजन हुआ करता है। अष्ट द्रव्य से जो प्रभु का गुणगान किया जाता है उसका नाम कहलाता है अर्चना। उसका नाम क्या है, अर्चना कहो चाहे अर्चा कहो। और बगैर द्रव्य के जो प्रभु का गुणगान किया जाता है उसका नाम कहलाता है स्तुति। उसका नाम क्या है, स्तुति है। संकट के समय संकट को दूर करने के लिए और मन की आकुलता को दूर करने के लिए जो गुणगान किया जाता है उसका नाम कहलाता है प्रार्थना। उसका नाम क्या है, प्रार्थना है। अब इसके बाद में जो अष्टद्रव्य से समर्पित करते हैं भगवान का गुणगान किया जाता है उसके दो नाम मिलते हैं, अर्चा और पूजा। अर्चना करना और पूजन करना। हाथ जोड़ करके सिर नवा करके जो अभिवादन पूर्वक गुणगान किया जाता है उसका नाम कहलाता वंदना। उसका नाम क्या है, वंदना कहलाता है। तो सबके अर्थ शब्द में भेद है तो अर्थ में भी क्या है, भेद है। तो यहाँ दे रहे हैं जिनकी यानी जिन जिनेन्द्र भगवान की अर्चा यानी कि अष्ट द्रव्य से पूजन के भावी ने भाव से यहाँ लेना है परिणाम। भाव से क्या लेना है, परिणाम लेना है। ऐसे परिणामों से प्रमुदित मनः, प्रसन्न मन से। कौन से मन से, प्रसन्न मन से। मन की प्रसन्नता या मन की शुभता तीन कारणों से आती है। पूज्यपाद स्वामी जी ने सर्वार सिद्धि में प्रमोदित मन, प्रशस्त मन, शुभ मन की परिभाषा दी है कि जिसकी अरहंतों के प्रति भक्ति होती है, जिसकी तपों में रुचि होती है और जिसकी श्रुति में विनय होती है वह शुभ मन कहलाता है, वह प्रसन्न मन कहलाता है। ऐसे प्रसन्न मन से क्या करता है, दर दुर का अर्थ होता है मेंढक। दर दुर यानी क्या होता है, मेंढक। यही अन्य इस लोक में, इस संसार में, इस जगत में क्षणात क्षण भर में स्वर्गीय आसीत वैमानिक देव, आसीत यानी होता है, स्वर्गीय यानी वैमानिक देव, आसीत यानी होता है, क्षणात यानी क्षण भर में। गुण गण समृद्धा, गुणों के गण यानी समूह से, समृद्धा यानी भरपूर होता है। यानी गुणों के समूह से क्या है, वो भरा हुआ होता है, उससे संपन्न होता है। सुख निधि,
अर्थात जिसके लिए सुख रूपी निधि मिलती है। निधियाँ 14 होती हैं जो चक्रवर्ती के पास होती हैं। उसमें 7 निधियाँ चेतन होती हैं और 7 क्या होती हैं, अचेतन होती हैं। उन निधियों में जो चेतन होती हैं उनसे चक्रवर्ती को सुख मिलता है। जो अचेतन होती उनसे भी क्या मिलता है, सुख मिलता है। जो देवों के द्वारा अधिष्ठित होती हैं, जो पांचों इंद्रिय को सुख को देने में समर्थ होती हैं, ऐसे सुख की निधियाँ उसको क्या है, प्राप्त हो जाती हैं। और फिर इसके बाद में लभन्ते प्राप्त करते हैं सदैव भक्तः समीचीन भक्त, सम्यक दर्शन से सहित जो भक्त हैं वो शिव सुख मोक्ष सुख के समाजम यानी समूहिक को अनंत मोक्ष के सुख को तदा तब किमु आश्चर्य है। क्यों यानी आश्चर्य है। पूरे छंद का अर्थ हो जाएगा, इस जगत में मात्र पूजा के भावों से प्रसन्न चित्त वाला मेंढक क्षण भर में स्वर्ग में आसीन हो गया था, वैमानिक देव हो गया था। वहाँ वह गुणों के समूह से समृद्ध था और सुख की जिसके पास में क्या थी, निधि थी। जब इतने मात्र से मात्र अर्चा के भाव से प्रमोदित मन वाला एक मेंढक जब वैमानिक देव बन सकता है तो सदभक्ता समीचीन भक्त यदि आपकी पूजा आराधना करके मोक्ष सुख को प्राप्त कर लें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। जब एक त्रियंच एक मेंढक मात्र पूजा के भाव से कैसे जा रहा था, प्रफुल्लित मन से जा रहा, तो खाली हाथ नहीं जा रहा था। क्या लेके जा रहा था, उसी बगीचे में जो फूल झड़ गए थे उसकी पाँखड़ी मुख में दबा के क्या था, ले जा रहा था। और निश्चिंत प्रसन्न मन से मैं जाऊंगा, भगवान को चढ़ाऊंगा और चढ़ा करके उनकी क्या करूंगा, समूह शरण में जाने के भाव बिरले लोगों के होते हैं। पूर्व के संस्कार हो, भाव्य हो तो उसके क्या होते हैं। क्योंकि ये नंदीवर्धन नाम का सेठ था जिसका पूजन करने के साथ साथ में सामायिक का नियम था। और सामायिक उस समय घड़ी देख के नहीं की जाती थी। उस समय मुट्ठी बांध लेते थे, बाल बांध लेते थे, कपड़े बांध लेते थे, या फिर प्रकृति का कोई चीज़ देख ली, जब तक ये रहेगी तब तक हम ध्यान करेंगे और जब तक ये नहीं है उसी समय हम ध्यान खोलेंगे। तो उन्होंने नियम कर लिया, जब तक ये दीपक जलता रहेगा तब तक हम क्या करेंगे, सामायिक करेंगे। ये उन्होंने क्या कर लिया, संकल्प करके सामायिक को बैठ गए। उनकी जो धर्म पत्नी थी वे तलवाड़ा की थी। वे क्या की थी, तलवाड़ा की थी। उनने सोचा हमारे सेठ जी के ध्यान में बाधा ना आए, सो दीपक बुझने लगा था, उसमें क्या कर दी, घी और डाल दिया। जैसे कहीं आग लगी हो तो आप उसमें क्या करते हो, आग में घी डालोगे तो क्या होगी, बुझेगी। आप लोग तो यही करते हो, क्योंकि वो यहीं की सेठानी थी। वो वहाँ उनने सेठ जी के साथ उनका विवाह हुआ था। तो जब ये करते गए उनको प्यास सताने लगे और उनका नियम से उठे नहीं। उसी संकलेश परिणामों से उनका आयु कर्म बंद हुआ और जाकर के अपने ही घर की बावड़ी में क्या बन गए, मेंढक के रूप में जन्म हो गया उनका। किनका, नंदीवर्धन सेठ का। अब सेठानी पानी भरने रोज जाती थी। वो तलवाड़ा की तो नहीं कहलानी, क्योंकि यहाँ की सेठानियाँ पानी नहीं भरती, यहाँ की सेठानियाँ दूसरों से पानी भरवाती हैं। किससे, हमने तो नहीं देखा, चौकों में पानी भरने वाले दूसरे व्यक्ति लगे हैं। और सोचो
चक्रवर्ती की पटरानी स्वयं कुएं का पानी छान के लेके जाती है और उसका भोजन रसोइया बनाते हैं। एक मुनि महाराज का आहार उनकी रानियां स्वयं मिलके बनाती हैं, क्योंकि मुनि के आहार में दासी दास नहीं आते हैं। इसलिए अब ये तो कहना पड़ेगा सेठानी तलवाड़ा की, क्योंकि यहाँ की तो सबको देखा, हमने रोज़ देखा। हम कई बार बोले क्यों भाई, महाराज उनके चौका में पानी देने गए थे, आज उनके चौके में पानी देने गए थे। मतलब यहाँ से भर करके ले जाने में भी क्या लगती है, शर्म लगती है। अब पुरुष वर्ग भी ऐसे ही है, यहाँ के पुरुष वर्ग भी पानी नहीं भरते भगवान के अभिषेक के लिए। किसके लिए? उसके लिए भी व्यवस्था बना रखी। किसकी? वो पानी भर दे, गरम कर दे, द्रव धो के थाली लगा दे, तब हम पूजन करते हैं, है ना। हमने कभी नहीं देखा कि समाज का कोई व्यक्ति आया हो, सुबह से उठ के अच्छे से पानी भर के वहाँ गर्म करता हो, द्रव धो ले, इतना सोच ले कि चलो हम इतना करके इतने सारे लोग करेंगे, उसका पुण्य मुझे मिलेगा। क्या मिलेगा? इस भाव से नहीं करते। लेकिन किसको लगा रखा है अपन ने? तो पुजारी को लगा रखा है। क्यों? आप लोग भोग भूमि वाले हो ना। मन भोग भूमि में ये है कि वहाँ पूजन ही नहीं होती। भोग भूमि में भगवान नहीं है। कल वृक्ष से तुम सब मांग सकते हो, सब दशांग भोग मिल जाएंगे। आप उससे कहो कि प्रतिमा दे दो, जिन प्रतिमा, तो देने वाला नहीं है। वहाँ जो गीत वाद्य वाले जो क्या होते हैं, वृक्ष होते हैं, उनसे आप कहो कि अच्छे अच्छे भजन सुना दो, स्थितियाँ सुना दो, तो नहीं सुनाएगा वो। लेकिन राग बढ़ाने वाले गीत वाद्य वो क्या है, वहाँ मिल जाते हैं। इसलिए अपने लिए ध्यान करना है कि वहाँ मेंढक जो है कुएं में जन्म लिया, सेठानी पानी भरने जाती थी और जैसे पानी भरते के बाल्टी में लेके निकालती थी, वो बाल्टी में आ जाता था और आकर के सेठानी के ऊपर उछलता था। उनके बार बार पल्लू पर क्या है, वो आ जाता था और सेठानी उसको झटकार देती थी और कुएं में क्या कर देती थी, पटक देती थी। अब देखो अपने पति को कहाँ का पटक रही हैं, वे कुएं में क्या कर रही हैं, पटक रही हैं। अब एक बार क्या हुआ, भगवान महावीर स्वामी जी का समोसन आया राजगृह में विपुलाचल पर्वत पर। जिनने राजगृह की वंदना की हो, तो दूसरे पहाड़ के पास में जहाँ स्वर्ण गुफा है, उस गुफा के रोड के उस साइड में अंदर अभी भी वो बावड़ी विद्यमान है, जहाँ पर ये मेंढक था, जहाँ पर सेठानी पानी भरती थी, उछलता था। और जैसे उनको केवल ज्ञान हुआ, भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान का अतिशय ये होता है कि चारों ऋतुओं के, 6 ही ऋतुओं के फल फूल एक साथ में क्या हैं, आ जाते हैं और भूमि निष्कंटक हो जाती है और हल्की हल्की सुगंधित पवन वायु आदि का है बहने लगती है। जब उसने ये नैमित्तिक चिन्ह देखे, देख कर के उसको याद आ गया, अरे ये तो ग्रंथ में आया था। जब किसी को केवल ज्ञान होता है तो ये 10-14 क्या होते हैं, अतिशय होते हैं। अर्थात भगवान को क्या हुआ है, केवल ज्ञान हुआ है। सेठानी पानी भरने गई, उछल के ऊपर आ गया, उनने बहुत कोशिश की, पानी में नहीं गया, वो बगीचे में चला गया। कौन? अब उसने देखा कि सारी ऋतुओं के फूल एक साथ हैं, फल एक साथ आ गए हैं। जो फूल नीचे गिर गए थे, उसने एक पंखुड़ी अपने मुख में दबाई और दबा करके मैं जाऊंगा, भगवान के चरणों में चढ़ाऊंगा और वहाँ बैठ करके धर्म श्रवण करूंगा। ऐसे मंगल भावों से जा रहा था। यहाँ शरणिक को मालूम चला कि केवल ज्ञान हुआ है, तो शरणिक जी हाथी पर बैठ के गए, जैसे तुम लोग गाड़ी पे बैठ के आते हो। राजा हो क्या? ये बताओ, गाड़ी में अहिंसा धर्म का पालन होता है क्या? ईर्ष्या समिति का पालन होता है क्या? 4 हाथ जमीन देख कर के यहाँ पर आते हैं कि मेरे द्वारा
किसी जीवी की प्रार्थना ना हो जाए, इसलिए बगैर जूते चप्पल के उपनय आते हैं जमीन को क्या करते हुए, देखते हुए। आपने शायद जीवंधर कुमार के विषय में सुना होगा। राजकुमार थे, कौन थे, राजकुमार थे। मंदिर के लिए आ रहे थे, जिनालय आ रहे थे, हाथ में द्रव्य थी, देखते देखते जा रहे थे। रास्ते में एक कुत्ता मरणासन अवस्था में था, कराह रहा था। जैसे उसने कराहे सुने और उन्होंने द्रव्य को एक सही रखा, उसके पास गए, उसको सहलाया और सहला करके संबोधन दिया, नमोकार मंत्र सुनाते रहे। कौन? और जब उसका क्या हुआ, मरण हो गया। किसका? मरण करके वह स्वर्ग में क्या बना, देव बना। कौन? अब आप लोग गाड़ी में जब आओगे फोर व्हीलर में बैठ करके, कौन देखेगा कितने मेंढक, कितने चींटे आदि, कितने सारे चींटी आदि हैं, कितने सारे केंचुआ आदि हैं, यानी कितने सारे जीवों की प्रार्थना हो जाती है। और अपन तो सीधे क्या किया, यह तो महिलाओं को भी देखा, सब स्कूटी से आती है ना, सब किससे आती हैं। तो क्या हम जिनालय, इतने पास में जिनालय है। हम तो घर में थे, एक मंदिर तो बिल्कुल पास में ही था, लेकिन जिस मंदिर में हम पूजन करने जाते थे 1 किलोमीटर था, और डेली जाते थे 1 किलोमीटर जाना, 1 किलोमीटर क्या करना, आना। और वहाँ जाके सबसे पहले हमारा काम था, हम पानी भरते थे और पानी भर के गर्म करेंगे, द्रव धोएंगे और द्रव धो करके 5 थालियाँ लगा देंगे और अभिषेक का जल आदि पूरी तैयारी कर लेते थे। अर्थात इसमें हमें इतना अच्छा लगता था कि देखो आज हमने ये व्यवस्था की है, इससे आकर के 10, 20, 50 लोग जितने लोग पूजन करेंगे उस सबका पुण्य किसे मिलेगा, हमको स्वयं को मिला करता है। इसलिए ये प्रसन्न मन कहलाता है। कैसे प्रसन्न मन से, जब वो मेंढक जा रहा था, शरण्य जी के हाथी के पैर से कुचल के मर गया, मरा, क्षण भर नहीं लगा और वह तीसरे स्वर्ग का देव बना, वैमानिक देव बना। कौन सा बना? वैमानिक देव बना। और उसने अपने अवधि ज्ञान को लगाया तत्काल कि मैं देव कैसे बना, उसको अपना पूर्व याद आ गया। तत्काल उसने वहाँ से रत्न लिए और रत्न ले करके सीधा समौसरण में आ गया और भगवान की क्या की, उसने आराधना की। उसके मुकुट में मेंढक का चिन्ह था। शरण्यक जी बाद में पहुँचे और जब पहुँचे तो वो इनको देख रहा था घूर घूर करके। कौन? कौन देख रहा था? वो देव। और जैसे शरण्य की दृष्टि गई, उनने पूछ लिया कि भगवान मैंने बहुत से देव देखे हैं, इस देव के मुकुट में मेंढक का चिन्ह क्यों है और ये मुझे बहुत देर से टक क्यों देख रहा है, क्या कारण है? तो भगवान की वाणी में आया, ये पूजा के भाव से कहाँ आ रहा था? समौसरण में आ रहा था। ये तुम्हारे हाथी के पैर से क्या हुआ, ये तो तुमसे पहले क्या बन के आ गया? देव बन के आ गया। यदि वो साक्षात पहुंच जाता और पंखुड़ी चला करके भगवान की पूजन करता, वाणी सुनता, तो बाहर में स्वर्ग का देव बनता। कौन से स्वर्ग का? बाहर में स्वर्ग का देव बनता। वहाँ से आएगा, मनुष्य बनेगा, मुनि बन के कहाँ चला जाएगा? मोक्ष चला जाएगा। ये पूर्व के संस्कार होते हैं। ऐसे प्रफुल्लित मन से जब एक मेंढक क्षण भर में क्या हो सकता है? स्वर्ग में जन्म ले सकता है और गुणों के समूह को प्राप्त होता है। अणिमा, महिमा, लघिमिया, ईशत, वशित, प्राकाम, अंतर्धान आदि 8 रिद्धियाँ ये हैं। और इसके अलावा उनको विक्रिया आदि रिद्धि, बुद्धि आदि रिद्धियों की क्या होती है? देवों को प्राप्ति होती है और सुख की निधि होते हैं। उनको कोई भी कार्य वहाँ करना नहीं पड़ता है, सब कुछ उनको अकृत्रिम मिलता है। यानी इतना पुण्य का उदय है कि सब चीज़ें उनके हाथों पे क्या हैं? रहती हैं।
प्यास लगेगी, भूख लगेगी, जैसे ही उनके मन में भाव आएगा तत्काल उनके गले में क्या हो जाएगा, अमृत की प्राप्ति हो जाती है। वहाँ पर मौसम न अनुकूल न प्रतिकूल, क्योंकि वहाँ पर अपने यहाँ जैसी दलदल आदि कुछ भी नहीं होती है। वहाँ पर उन देवों का वैकृक शरीर होता है, 7 धातु से रहित होता है, कुधातु आदि नहीं होते हैं, इसलिए वो क्या है, सुख की निधि को प्राप्त होते हैं। यदि कोई समीचीन भक्त सम्यक दर्शन से सहित वह आशा स्नेह लोभ से रहित हो करके कोई अच्छा भक्त जो है श्रद्धा भक्ति विनय विवेक ईर्षा आदि से रहित लोभ आदि से रहित हो करके संतोष आदि के साथ में भगवान की पूजन गुणगान करता है, यदि वह मोक्ष को प्राप्त कर ले तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य रत्नत्रय को धारण कर सकता है। किसको धारण कर सकता है? रत्नत्रय को धारण करके आपकी स्तुति गुणगान करके यदि मोक्ष चला जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसे महावीर भगवान हम सबके नेत्रगामी हो, हमारी दृष्टि में निवास करें, जिनकी पूजा अर्चना से इतने क्या होते हैं, अतिशय होते हैं। ये स्तुति का क्या है, फल है। और स्तोता कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? प्रसन्न मन वाला। प्रसन्न मन का अर्थ क्या किया हमारे आचार्यों ने? अरहंत के प्रति निस्वार्थ भक्ति हो, हमारी तप में क्या हो, रुचि हो, इच्छाओं का निरोध करने का भाव हो, और साथ में श्रुति की क्या हो, विनय हो, कि जैसे जिनवाणी के 2 शब्द सुनने को मिलते हैं वही हाथ जोड़ करके विनय से हम उनको क्या करते हैं, श्रवण करते हैं। ऐसा भय आशा स्नेह लोभ से रहित हो करके इसके कई उदाहरण दिए हैं कि किसान जब अपनी फसल को बोता है तो वह बीज को प्राप्त करने के लिए, किसके लिए? अनाज को प्राप्त करने के लिए ये क्या करता है, वो फसल को क्या करता है, लगाता है, उसका संरक्षण आदि करता है। लेकिन उसको अनाज के साथ साथ में क्या मिलता है, भूसा भी मिलता है। तो भूसा के लिए खेती करता है कि अनाज के लिए करता है, वो किसके लिए करता है? तो ऐसे उन्होंने कहा है कि हे भगवान, हम आपके पूजन अर्चना करेंगे, उससे हमारे अशुभ कर्म की निर्जरा होगी, हमें पुण्य का लाभ होगा, हमें क्या है, रत्नत्रय की निधि तो मिलेगी मिलेगी, और भूसा के समान ये संसार का सुख तो अपने आप मिल जाएगा। लेकिन अपन किसके लिए कर रहे हैं, काय के लिए करते? भूसा के लिए। और कई लोग 16 कारण करते, काय के लाने करते, उनसे पूछते हैं क्यों कर रहे भैया, क्या बताओ उद्देश्य क्या है तुम्हारा? और 10 उपवास करते हैं, किस लिए कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है? जो कुछ नहीं महाराज जी, कर लेते हैं और बाद में हमेशा उत्सव मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है, आदर मिलता है, यानी हमारी क्या होती है, प्रतिष्ठा होती है। तो ख्याति लाभ पूजा के लिए जितने भी व्रत उपवास हैं वो सब तुम्हें मलेच्छ खंडों में ले जाएंगे। कहाँ के राजा महाराजा बनोगे, वहाँ पर आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए इनसे रहित होकर के भगवान की आराधना करेंगे। अब अपन चलते हैं कहानी की ओर। चंपा नाम की नगरी में राजा रिपुमर्दन है, चंपापुर जो बिहार में है, वहाँ पर वासुदेव भगवान के जहाँ 5 कल्याणक हुए हैं, वहाँ के राजा रिपुमर्दन ने अपनी बेटी सुंदरी है और धनवाह जो सेठ हैं वो भद्दलपुरी के हैं। भद्दलपुरी का मतलब होता है विदिशा, जो मध्य प्रदेश में क्या है, विदिशा है, जहाँ पर 6 भाइयों का पालन हुआ है। किनके 6 भाई? देवकी के 6 पुत्रों का पालन कहाँ हुआ है? भद्दलपुरी में हुआ है। क्योंकि अंतिम कौन है? कृष्ण जी हैं। उनके 6 भाई पहले हुए थे,
उन सबका जन्म कहाँ हुआ है? वहाँ हुआ था मथुरा में, लेकिन कंस के डर से उनको कहाँ भेज देते थे उग्रसेन? पार करके सीधे भद्दलपुरी में सुभद्र सेठ ने उनका पालन किया था। तो वहाँ के ये धनवाह सेठ हैं, और धनवाह सेठ ने विचार किया है अपना बेटा अमर है। जब सभा समाप्त हुई और वहाँ गुरु का सम्मान किया, गुरु का सम्मान करते हुए अमर के लिए राजा ने रत्नों से जड़ित अच्छी एक तलवार दे दी। किसको? अमर के लिए ये तलवार दी। उसका जो मित्र था, जिसने उत्तर दिया था, जो गुरुकुल में नहीं पढ़ा था, वही नगर का था, उसके लिए भी राजा जी ने क्या दी? एक छोटी तलवार पकड़ा, इसे कटार कहते हैं, उसको वो दे दे। और फिर अपनी बेटी का भी सम्मान उन्होंने किया, और अपनी बेटी का सम्मान करते हुए अपनी बिटिया के लिए उन्होंने एक माला पकड़ाई रत्नों की। 108 मोती जिसमें थे, 108 दाने वाली अच्छी रत्न की क्या पकड़ा दी? माला पकड़ा दी। और सबका यथायोग सम्मान करके चले गए। पुरोहित जी से चर्चा हुई। चर्चा करने के बाद में बहुत कुछ ज्योतिष के अनुसार सबका कुंडली का मिलान हुआ, लेकिन किसी से मिलान नहीं हुआ। मिलान हुआ तो सुंदरी और अमर का ही हुआ। जब ये अमर और सुंदरी की कुंडली परफेक्ट मिल गई, 36 गुणों में से 32 गुण एक साथ मिल गए। बाकी सबके कोई 18, 20, 13 आदि मिल रहे थे। कहीं गोत्र की समस्या थी, कहीं ग्रह मैत्री थी, कहीं भक्कुट आदि बहुत सारी चीज़ें थीं जो मिल नहीं रही थीं। तब उन्होंने उन्हीं को सोचा। तब राजा जी ने अपना स्वाभिमान छोड़ा। राजा की कौन है? बेटी है। तब वो राजा रिपुमर्दन अपने मंत्री के साथ में विदिशा नाम की नगरी में सेठ धनवाई के घर आए, और घर आकर के उनसे निवेदन किया, और निवेदन करते हुए कहा कि मैं अपनी पुत्री के लिए क्या करता हूँ? वर चाहता हूँ। अर्थात मेरी बेटी आपके घर रहे, अर्थात आपके घर को संभाले, ये मेरा भाव है। सेठ को सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा राजा और कहाँ आया है? किसके यहाँ आया है? ये परंपरा पहले से चली आई है। बेटी वाले ही कहाँ जाते हैं? क्योंकि कन्या दान होता है, और दान बरहमेश दिया जाता है, लिया नहीं जाता है। तो जब हमें दान देना हो तो उसके घर जाके देते हैं। कहाँ जाके देते हैं? घर जाके देते हैं। इसलिए कन्या के निमित्त से सेठ जी के वहाँ गए, चर्चा हुई, उनने सबने बताया। सेठ जी तत्काल तैयार हो गए। अच्छा, वही बिटिया जिसने समाधान दिया था, उनकी प्रसन्नता का तो कोई पार नहीं था, और दोनों खुश हो गए। यहाँ अमर को मालूम चला कि मेरा विवाह सुरसुंदरी से होना है। सुरसुंदरी को ज्ञात हुआ कि मेरा विवाह अमर से होना है। तो दोनों खुश हो गए कि देखो, बचपन में साथ में पढ़े, साथ में रहे हैं, एक दूसरे से परिचित हैं, स्नेह भी है, दोस्ती भी है, और साथ साथ में ज्ञान भी क्या है? दोनों का बराबर है। अब शेष कहानी डैश 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 आगे मालूम चलेगा। विवाह कैसे होते हैं, विवाह की प्रक्रिया क्या होती है, ये आगम में कैसे वर्णित है, जिनको देखना है आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने, आचार्य श्री के जो गुरु हैं, उन्होंने जैन विवाह पद्धति नाम की पुस्तक लिखी है। किन्होंने? जब वो पंडित थे, भूरामल जी शास्त्री उनका नाम था, तो पंडित अवस्था में उन्होंने क्या लिखी है? जैन विवाह पद्धति, कि जैन का विवाह कैसे होना चाहिए, जिसके लिए आज अपन लोग कहते हैं चक्रवर्ती विवाह है। दिन में ही सारी क्रियाएं क्या होती हैं? संपन्न होती हैं। वर वधू को वास आदि होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको उसमें क्या हैं बताई जाएंगी कि कैसी विवाह की पद्धति होती है, कैसे उनका विवाह होता है। आज के नियम का पालन कौन कौन ने किया? क्या नियम था? फल चलाना।
जिनके हाथ नहीं उठे मतलब उनके यहाँ कुछ था नहीं, इसलिए तो चढ़ाया नहीं, है ना? था नहीं कुछ भी है, खाने के लिए है, चलाने के लिए नहीं, इसलिए तो हाथ नहीं उठाया बहुत से लोगों ने। जिनने पालन किया है उन सब के लिए आशीर्वाद, जिनने नहीं किया उन सब के लिए आपको तो आजीवन नियम लेना चाहिए। हर सदस्य को जब तक मेरा पुण्य का उदय है तब तक हम भगवान के चरणों में एक फल तो क्या है चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे, रोज चढ़ाएंगे। हे भगवान हमें ऐसी सामर्थ्य मिले हम रत्नों को गजमोती चढ़ा के दर्शन करें, लेकिन जितना पुण्य है उस पुण्य से उतना चढ़ा के तो लाभ ले ही सकते हैं। कल के लिए हम चाहिए कि नहीं, पालन करोगे कि नहीं? कच्चा की पक्का? आधे तो भाग गए हैं बहुत सारे लोग। अब महाराज जी से हम कह देंगे बाल सभा में उन्हीं को जो सुबह पूजन में रहेंगे वो शाम की क्लास में बैठते हैं, वही बाल सभा में भाग लेंगे, बाकी से मना करवा देंगे महाराज जी से। कल रविवार का दिन है, कल आप सभी के लिए बहुत सरल नियम देते हैं कि कल आप सभी को भगवान का अभिषेक देखने के बाद ही जल पान ग्रहण करना है, भोजन आदि ग्रहण करना है, और उपवास आदि हैं तो वो उकाली आदि ले लेंगे। बाकी लोगों को मुनि महाराज के आहार देखने के बाद ही क्या करना है, आहार पानी ग्रहण करना है। और जिनकी शक्ति सामर्थ्य है तो दे कर के भी क्या कर सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं। देखोगे तो देखने का पुण्य मिलेगा और दोगे तो देने का पुण्य भी मिला करता है। आदि पुराण पढ़ लेना, मालूम चल जाएगा। देखने का फल देखने के रूप में फलित होता है, देने के रूप में फलित नहीं होता। का अवसर करें, भगवान से प्रार्थना करें कल के नियम का पालन हो जाए। ओम।